नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम जिलों को पढ़ रहे थे और जिले के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इसका चित्तौड़गढ़ जिले का, ठीक है। उसके अंदर हमने चित्तौड़ के अंदर जो प्रमुख मंदिर थे और प्रमुख जो मेले थे उनकी बात की थी। अब जो कुछ मंदिर बच चुके हैं उनकी हम बात करेंगे इस दूसरे पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बात करें चित्तौड़गढ़, ठीक है। हम कर रहे थे प्रमुख मंदिरों की बात। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो कई प्रकार के हमने इसके अंदर मंदिर देखे थे। जिसे हमने इसके अंदर मातृ कुंडिया का मंदिर देखा था, फिर हमने इसके अंदर सांवलिया जी का मेला देखा था। कौन सा मेला? सांवलिया जी का मेला, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो हमने इसके अंदर मीरा मंदिर भी देखा था, और हमने इसने जो रेदास थे उनको भी देखा था, और समझेश्वर जो मंदिर था उनको भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब बात करें आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला मंदिर रहेगा अपना इंपॉर्टेंट, वो रहेगा सतबीस देवरी। सतबीस देवरी, ठीक है। सतबीस देवरी कई पिछले जो 2016 के अंदर आरएस फ्री हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? सतबीस देवरी। उसके अंदर सीधा सीधा फैक्ट पूछा हुआ है कि सतबीस देवरी किसके लिए प्रसिद्ध है या सतबीस देवरी क्या है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। फिर ध्यान रखना सतबीस, यानी सतबीस का अर्थ बात करें तो 27 यहाँ पर जो जैन तीर्थकर हैं, जैन तीर्थकर का स्थान है, ठीक है। यानी 27 जो जैन तीर्थकर हैं उनका कह सकते हो कि छोटे छोटे एक कह सकते हो देवरियां बनाई गई। इनकी क्या बनाई गई है? देवरियां बनाई गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किससे संबंधित हो गया? जैन से, ठीक है। जैन मंदिर है ये, ठीक है। क्या है? जैन मंदिर है। पिछला आरएस का क्वेश्चन था प्री के अंदर, उसके अंदर ये पूछा गया था कि सतबीस देवरी का संबंध किससे है। उसके अंदर जैन भी दिया था, और उसके अंदर आपका हिंदू धर्म भी दिया था, और उसके अंदर आपके कह सकते हो एक धर्म दिया था। चार ऑप्शन थे उसके अंदर, आपको ध्यान करना है किस प्रकार था, ठीक है। फिर सतबीस देवरी जैन मंदिर के रूप में, किसके रूप में? जैन मंदिर के रूप में, ठीक है। अब बात करें अगले मंदिर की, तो वह है कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है। और इसे कहते हैं सूर्य मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर। क्योंकि मूलतः क्या था? पहले सूर्य मंदिर था। क्या था? सूर्य मंदिर था। फिर राणा कुंभा ने इसको कह सकते हो कि थोड़ा जीर्णोद्धार करवा के इसका नाम क्या कर दिया? कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि अगला जो मंदिर कौन सा है। ये मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक है। तुलजा भवानी के मंदिर की बात करें तो यह भी कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब बात करें तुलजा भवानी का जो मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है तुलजा भवानी का जो मंदिर है उसके पीछे ऐतिहासिक घटना आप समझना। जो पृथ्वीराज कह सकते हो सिसोदिया थे, जो इतिहास के अंदर उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी एक दासी थी। उस दासी के पुत्र था, दासी पुत्र जिसको इतिहास के अंदर कह सकते हो कि एक बहुत बुरे इतिहास के रूप में याद किया जाता है, बनवीर। कौन सा? बनवीर। ध्यान रखना, किसको? बनवीर, जो महाराणा उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन पन्नाध्याय ने जिसको बचा लिया था, वही बनवीर इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। बनवीर द्वारा निर्मित है, ठीक है। ठीक है, किसके द्वारा? बनवीर द्वारा, ठीक है।
बनवीर द्वारा निर्मित है। ठीक है, दासी पुत्र जो बनवीर था उसके द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और बनवाया किसने था? बनवीर ने। ठीक है, यानी जो महाराणा कह सकते हो कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे उनकी जो दासी पुत्र है उनका बनवीर, उसके द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, और ये पूरे चित्तौड़ पर कह सकते हो राज करने के उद्देश्य से ये कह सकते हो, और इसने थोड़ा बहुत किया भी था, लेकिन फिर समय का कह सकते हो कि पड़ाव ऐसा होता है, जो ही समय ने पलटी मारी बनवीर को कह सकते हो अपदस्थ करके जो उदय सिंह थे वो राज सिंहासन पे आरूढ़ होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें जो प्रमुख मंदिर बच जाते हैं उनकी। अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है आपका आवरी माता का मंदिर। कौन सा? आवरी माता का मंदिर। ठीक है, आवरी माता के मंदिर की बात करें तो यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को लकवा हो जाता है, क्या लकवा हो जाता है, उसका इलाज यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, आवरी। ठीक है, और ये इस बना हुआ कहाँ पे है ध्यान रखना, ये बना हुआ है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़ के अंदर एक स्थान है निकुंभ। कौन सा? निकुंभ। और एक शासक का भी नाम आता है भाई निकुंभ, निकुंभ शासक का भी नाम आता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और यहां पर लकवे से पीड़ित का इलाज किया जाता है। ठीक है, वैसे देखो तो लकवे से पीड़ित अगर कहा जाए तो जो बुटाटी धाम है राजस्थान के अंदर, जो बुटाटी धाम है ये प्रसिद्ध अभी। कौन सी? बुटाटी धाम। और ये है रेण के अंदर। कहाँ है? जो रेण है, रेण के पास ही कस्बा है, नागौर में है ये, ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन यह भी कहा जाता है आवरी माता का मंदिर है, यहाँ पर भी क्या है, लकवे से जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी थी? आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। फिर बात करें एक दूसरी प्रमुख माता है जिसकी बात करें, इसका नाम आता है बड़ली माता। कौन सी? बड़ली माता का मंदिर। ठीक है, बड़ली माता के मंदिर की बात करें तो ये आपका एक स्थान है चित्तौड़ के अंदर, अकोला, और कई बार अकोला नाम भी आता है, और ये चित्तौड़ के अंदर है भाई। कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि इस माता की क्या प्रसिद्धि है, तो कहा जाता है कि इस माता की तिबारियां बनी हुई है, दो। क्या बनी हुई है? दो तिबारियों के बीच से शिशु को या जो बच्चा होता है उसको निकालने से रोग मुक्त हो जाता है बच्चा, तो इसे शिशु पालक या शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक देवी। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक देवी। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक देवी भी इसे कहा जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसकी दो तिबारियां हैं उसके अंदर से इसको निकाला जाता है बच्चे को, दो तिबारियों के बीच से बच्चे को निकालने पर रोग मुक्त हो जाता है बच्चा। ठीक है, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की कि जो शिशु है उसको कह सकते हो कि जो दो तिबारियां हैं उनके बीच से निकाला जाता है तो बच्चा अपने आप ही क्या होता है? रोग मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब अगले फैक्ट की बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है। किसके स्थित? बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दो माताएं थी, जो आवरी माता और बड़ली माता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी माता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है आवरी माता लकवे से पीड़ित व्यक्ति का यहाँ पर इलाज किया जाता है। किसका? लकवे से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, और वैसे देखें तो प्रमुख धाम लकवे से पीड़ित व्यक्तियों की बुटाटी है। कौन सी है? बुटाटी है, जहाँ
चतुर्दास जी महाराज। कौन से? चतुर्दास जी महाराज की धाम है, किसकी? चतुर्दास जी महाराज की। फिर बात करें बड़ली माता का मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? अकोला के अंदर, ठीक है। और इसे शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। और दो तिवारियों के बीच जब बच्चे को निकाला जाता है, दो तिवारी जानते हो कैसे? मान लीजिएगा जैसे ये एक खंबा है और ये एक खंबा है, ये मान ली तिवारी बन गई। क्या बन गई? तिवारी। तो इसके बीच से बच्चे को निकाला जाता है, तो कहा जाता है कि जो बच्चा है रोग मुक्त हो जाता है। क्या होता है? रोग मुक्त हो जाता है, ठीक है। दो तिवारियां बनी हुई है, संकड़ा स्थान है। क्या है? संकड़ा स्थान है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किस नदी के किनारे है? बेड़स नदी के किनारे है, ठीक है। अब बात करें बड़ली के अंदर ही कह सकते हो कि एक शिव मंदिरों का समूह है। किसका है? शिव मंदिरों का समूह है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। बड़ली के शिव मंदिर, ठीक है। बड़ली के शिव मंदिर कैसे? यानी समूह है, एक मंदिर नहीं है, समूह है इनका, ठीक है। तो बात करें कि ये किस स्थान पे है? बड़ली में। कहाँ? बड़ली, ठीक है, जो अकोला के अंदर है। कहाँ पे है? अकोला के अंदर है, ठीक है। और ये 9 शिव मंदिरों का समूह है। कितने का? 9 शिव मंदिरों का समूह, 9 शिव मंदिरों का समूह है। और इसकी बात करें तो चंबल और जो आपकी बामनी नदी है उनके किनारे स्थित है। किसके द्वारा? चंबल और बामनी नदी किनारे स्थित है। चंबल व बामनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना, चंबल और जो बामनी नदी है उसके किनारे पे स्थित है। और इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो जो कर्नल जेम्स टोड है उनको जाता है। पहले पता नहीं था किसी को, लेकिन फिर कर्नल जेम्स टोड इसको प्रकाश में लाता है, ठीक है। प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है कर्नल जेम्स टोड, जिसे आप कहते हैं घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। और राजस्थान के इतिहास का जनक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और प्रमुख बात करें इसकी, तो ये किस शैली के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये प्रत्याहार कालीन है। पहले तो बात ध्यान रखना, प्रत्याहार कालीन है। कैसे है? प्रत्याहार कालीन है, यानी जो प्रत्याहारों का शासक था, कह सकते हो 8वीं 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी जो काल है उसे प्रत्याहार काल कहा जाता है। और जो इनकी शैली होती थी प्रत्याहारों की, इसे कहा जाता है महामारू शैली। कौन सी? महामारू शैली इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो किस शैली के अंदर बना है? महामारू शैली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब बात करें कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आपका कह सकते हो परमार शासक हुण ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? हुण ने। ये ध्यान रखना कि जो परमार शासक है हुण, उसने करवाया था इसको, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रमुख मंदिर हैं, उस मंदिरों की बात करें तो ये कई प्रकार के समूह है इसके अंदर मंदिरों के, लेकिन जो प्रमुख मंदिर हैं उसके अंदर कह सकते हो इस मंदिर का नाम है घाटेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? घाटेश्वर महादेव मंदिर, यानी एक शिवलिंग है यहाँ पे, इसे कहा जाता है घाटेश्वर महादेव मंदिर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि घाटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है बड़ली के अंदर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हो जो बड़ली के शिव मंदिर है, 9 शिव मंदिरों का समूह है यहाँ पर। कौन सा? 9 शिव मंदिरों का। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल और बामनी नदी के किनारे। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। बात करें इसकी जो प्रमुख मंदिर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है घाटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? घाटेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रमुख बड़ली के शिव मंदिर, ठीक है। इसी के साथ कह सकते हो जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जो जिला है, उसके जो प्रमुख मंदिर हैं
वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रमुख इसके पर्यटन स्थलों की। किसकी? तो प्रमुख इसके पर्यटन स्थल होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सब आप परिचित हैं कि सबसे पहला अगर रखेंगे हम तो किसको रखेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसे रखेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ध्यान रखना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहां पर बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ नगर कहां पर बसा हुआ? तो मैंने क्या कहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ है। और चित्तौड़गढ़ नगर की बात करें चित्तौड़गढ़ तो गंभीरी और बेड़स दोनों के किनारे था। ठीक है, तो ध्यान रखना। बेड़स नदी किनारे किसके स्थित है? बेड़स जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है। अब बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या क्या उपनाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया, इसलिए इसे कहते हैं कि गढ़ों का सिरमौर। गढ़ों का सिरमौर। और इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव भी इस दुर्ग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब एक जो पंक्ति है वो मैं लिख रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो पंक्ति किस विद्वान की है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया यानी छोटे हैं उससे। ये पंक्ति किसकी है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई। ठीक है, अब बात करें कि इस चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार। किसको? मालवा, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा किसे कहते हैं? राजस्थान की जो मध्य प्रदेश से लगती हुई सीमा है, किसे? मध्य प्रदेश से जो दक्षिणी भाग के अंदर, उसे कहते हैं मालवा। क्या कहते हैं? मालवा। जिसे मालवा का पठार भी आप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मालवा का पठार भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे कहा जाता है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार, इसे कहा जाता है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसको जो आकृति है इसकी वो किस प्रकार की है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट हम इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से उसको एक भी नहीं छोड़ेंगे। जो वेल मछली है, वेल मछली की आकृति में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वेल मछली के आकृति के अंदर यह बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जो प्रमुख ऐतिहासिक तत्व है कि निर्माण किसने करवाया था, क्या चीजें हुई थी। पहले इसके आप एक बार रिवाइज कर लें कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़स नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? बेड़स नदी के किनारे। और इसे कहा जाता है गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। क्यों? क्योंकि जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं राजस्थान की, यानी कई प्रकार के कह सकते हो वीरों की क्रीड़ा स्थली ये रहा था, कई प्रकार की वीरांगनाओं की क्रीड़ा स्थली, या कह सकते हो कई प्रकार के जिन्होंने जो सतीत्व नारियां थी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, कह सकते हो कि जिन्होंने जोहर किया था, आत्मसमर्पण का मार्ग न अपनाकर जोहर किया था, उनकी ये कह सकते हो एक प्रमुख स्थली है। ठीक है, और कह सकते हो
कि ये राजपुताने की शान के रूप में उभरा था। किसके रूप में? राजपुताने की शान के रूप में उभरा था। और बात करें दूसरे फैक्ट की तो कह सकते हो इसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये बना हुआ है आपका कह सकते हो वेल जो मछली होती है उसके आकार का बना हुआ। किसका? वेल जो मछली होती है उसके आकार का। एक मैंने कथन लिखा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। ये किसका कथन है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ आपको भी करना चाहिए जिससे आप जान पाएंगे कि किसने लिखा था, क्या लिखा था, ठीक है? अब बात करें आगे इसके इतिहास की। जो इसका निर्माण है ये करवाया था मौर्य शासक चित्रांग द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांग द्वारा, ध्यान रखना। और कई बार कह सकते हो कि चित्रांग ऐसा भी नाम मिलता है चित्रांग, लेकिन आपको सही ये करना है, ठीक है? जो प्रायोरिटी है आपको ये देनी है चित्रांग द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांग द्वारा, ठीक है? चित्रांग को प्रायोरिटी नहीं देना है। जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अनुसार इसको सही माना गया है पिछले भर्तियों के अंदर, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात करें कि चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया। फिर एक गुहिल शासक हुए। कौन हुए? गुहिल शासक। गुहिल शासक जिसका नाम आता है बप्पा रावल। कह सकते हो कौन? बप्पा रावल, ठीक है? बप्पा रावल ने इसको मान मोरी से जीत लिया था। किससे? मान मोरी से। बापा बापा भी लिखते हैं और बप्पा भी लिखते हैं, ठीक है? बप्पा रावल ने इसे मान मोरी से जीत लिया था। किससे जीत लिया था? मान मोरी से जीता। तो यह दुर्ग किसके पास रहा? फिर जो गुहिल शासक हैं उनके पास रहा था। किसके पास? गुहिल शासक, ठीक है? तो ध्यान रखना इस शासक को बप्पा रावल ने किससे जीता था? मान मोरी से, ठीक है? अब बात करें कि इस दुर्ग की बात करें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साके अगर हुए कहीं पर, सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग, ठीक है? सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग भी इसे कहा जाता है। यानी जो राजस्थान के अंदर 3 साके हुए, इसके अंदर कितने साके हुए? 3 साके। बाकी के अंदर कोई के अंदर दो हुए, कोई के अंदर 2.5 हुए हैं, ठीक है? 2.5 कैसे होते हैं ये भी आपको बताता हूं मैं, ठीक है? अब बात करें कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट की बात करें तो यहां पर रहते हैं, निवास करते हैं मनुष्य। क्या करते हैं? निवास करते हैं। बाकी दुर्गों के अंदर इतने निवास नहीं करते। यहाँ पर जनता की आबादी ज्यादा है, इसलिए इसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं। और इसके बाद नंबर आता है जैसलमेर दुर्ग का। किसका? जैसलमेर दुर्ग का। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लिविंग है रहना, लिविंग यानी क्या होगा? रहना। और उसके बाद की बात करें तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर, ठीक है? अब बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी बात कर लेती है हमने कि जो ये दुर्ग है वो बेड़स नदी के किनारे, एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ध्यान रखना, बेड़च और गंभीरी दोनों के नदी के किनारे है, ठीक है? बेड़च और गंभीरी, ठीक है, उनके किनारे पे ये स्थित है। अब बात करें कि साके क्या होते हैं भाई? साके, ठीक है? साका, साके की बात करें तो एक आता है जोहर। क्या आता है? जोहर। एक होता है केसरिया, ठीक है? जोहर और केसरिया जब दोनों होते हैं तो इसे कहा जाता है साका। क्या कहा जाता है? साका। जोहर करती है स्त्रियां। कौन करती है? स्त्रियां। और केसरिया करते हैं पुरुष। कौन करते हैं? पुरुष। ये ध्यान रखना, ठीक है? यानी जब ऐसा लगे, उम्मीद ना रहे कि भाई अब ऐसा लगने लगे कि हमें दुश्मन के द्वारा या कह सकते हो आक्रांता है उनके द्वारा अब घेर लिए गए हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं रहा है, तो इस प्रकार का कदम उठाया जाता था, ठीक है? अब विस्तृत चर्चा हम बाद में इसके बारे में कभी करेंगे, ठीक है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे वो हमने रखे हैं। और प्रमुख फैक्ट के अंदर आपको जो मंदिर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका कवर होता है, ठीक है? तो ये था आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
पहला जो आपका प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल था उसकी सूची के अंदर आता है। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुछ कह सकते हो कि जो प्रमुख कुछ इमारतें हैं, कुछ प्रमुख इमारतें हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। किसकी? प्रमुख इमारतों की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो अपना होता है इतना ही। ठीक है, अब इसके अंदर प्रमुख कुछ इमारतें हैं उनकी बात करेंगे कि वो इमारतें कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब बात करें जो पहली इमारत है, पहली इमारत की बात करें तो आप कहते हैं उसे कीर्ति स्तंभ। कौन सा? कीर्ति स्तंभ कहते हैं, या उसका नाम आता है आपका विजय स्तंभ। कौन सा? विजय स्तंभ। उसकी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, विजय स्तंभ, और इसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। और ये बना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का है, कितनी आकृति है इसकी, कितने मंजिला है, किसने इसका निर्माण करवाया, क्यों करवाया, कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है भाई? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा ने ये निर्माण किस लिए करवाया? तो महाराणा कुंभा ने कह सकते हो कि जो एक शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। ठीक है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, और इसको सारंगपुर के युद्ध में हराता है। किसके रूप में? सारंगपुर युद्ध में। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और ये शासक कहाँ का था? मांडू का शासक था। कहाँ का शासक था भाई? मांडू का। मांडू का सारंगपुर के युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारंगपुर के शासक था महमूद खिलजी। सारंगपुर का युद्ध हो, सॉरी, सारंगपुर स्थान में युद्ध हुआ था, और मांडू का शासक था। कहाँ का शासक था? मांडू का। इस युद्ध के अंदर हराया था, और विजय जो अपनी विजय स्मृति को बरकरार रखने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, अब बात करें कि ये है किस प्रकार का, तो इसकी बात करें, जिसकी आकृति है वो इस प्रकार से रहती है। ठीक है, और यहाँ पर भगवान विष्णु की कई प्रकार की मूर्तियां बनी हुई है, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। किसकी? भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है ये। ठीक है, तो ये मूर्तियां बनी हुई कई प्रकार की। क्या बनी हुई? मूर्तियां, और इसीलिए भगवान विष्णु को समर्पित है। पहली बात ध्यान रखना, और भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है, और कह सकते हो कि गजब की कलात्मक, कह सकते हो उत्कृष्ट कलात्मक कार्य इस पे किया गया है, जिसके कारण इसे भारत की जितने भी प्रकार की स्थापत्य कला है उसका इसे केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय जो स्थापत्य कला है उसको इसका केंद्र कहा जाता है, यानी। और भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसका अपने आप ही नाम क्या पड़ गया? एक नाम विष्णु स्तंभ पड़ गया। क्या पड़ गया? इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ। और इसका जो मंजिला है, ये मंजिल कितनी है? 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। ठीक है, ध्यान रखना, कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है, ये इसकी तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर कह सकते हो कि 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पे। ध्यान रखना, किसी कौन सी मंजिल पे? तीसरी मंजिल पे। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, अरबी भाषा में 9 बार।
ठीक है। अब यहाँ पर कई प्रकार की मूर्तियां कर सकते हो, मैंने बताई थी आपको, इसीलिए कहा जाता है इसको, जो भारत के अंदर मूर्ति कला का विश्व कोश इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के अंदर जो मूर्ति कला है उसका विश्व कोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहते हैं? पहली संज्ञा कौन सी? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। फिर हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, दूसरी उपाधि है इसकी, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हो विष्णु स्तंभ निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी चर्चा और कर लेते हैं कि निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, और इसी के पास एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? प्रशस्ति। ठीक है, क्या लगी हुई है? प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति को कहते हैं हम, कौन सी प्रशस्ति? विजय स्मृति के अंदर लगी हुई है, इसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लगी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो विजय है उसका वर्णन मिलता है इसके अंदर, महाराणाओं का वर्णन मिलता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो इस लगवाई थी महाराणा कुंभा ने। किसने लगवाई थी? महाराणा कुंभा ने। लेकिन इसका पूरा का पूरा कह सकते हो जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, इसके ऊपर लिखने का, उत्कीर्ण करने का कार्य है, वो किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो वो कार्य किया गया था, क्या लिख देता हूं मैं, अत्रि भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? अत्रि भट्ट द्वारा। और अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र महेश भट्ट इसको पूर्ण करता है। क्या करता है? पूर्ण करता है। शुरुआत तो इसके द्वारा की जाती है और जो पूर्ण करने का कार्य है वो महेश भट्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। ये क्या बनी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। ठीक है, और ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम मंजिल है, ये राजस्थान की प्रथम मंजिल है जिसपे डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान की पूछ सकते हैं कि प्रथम इमारत कौन सी थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें कि इस जो प्रशस्ति है या कह सकते हो जो विजय स्तंभ है, इसके जो वास्तुकार कौन थे, पूरी चर्चा कर लेते हैं हम इसके आज। वास्तुकार, वास्तु की बात करें तो नाम आता है नेपा, पुंजा, कई प्रकार के नाम आते हैं। ठीक है, नापा, पुंजा, ये नाम आते हैं प्रमुखता। नापा और पुंजा का नाम आता है प्रमुखता। ये कहते हैं इसके वास्तुकार थे। कहते हैं वास्तुकार। ठीक है, और एक नाम और आता है पोमा। इस प्रकार के नाम, यानी 3 वास्तुकार थे। किसके? इसके विजय स्तंभ के। और इसके ध्यान रखना, इसके अलग है। इसके कौन है? महेश भट्ट। कौन है? महेश भट्ट। और इसके पिताजी अत्रि भट्ट। ठीक है, अत्रि भट्ट ने शुरू करवाया था और महेश भट्ट ने इसको पूर्ण करवाया था। तो ये आपका था प्रमुख कह सकते हो कि जो आपका विजय स्तंभ है, और ये आपका कीर्ति स्तंभ। और ये राजस्थान पुलिस